में भारत अमेरिका साजिश कर रहा है, अल्लाह रहम करे, नवे की दहाई में धकेलने के लिए। हमारा एक मक्कार अय्यार मुल्क है, हमसाया मुल्क भारत, जिसने एक अरसा दराज से पाकिस्तान की दहशतगर्दी, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आज आप एटमी पावर ना होते तो आपका क्या हाल होता, आप तसव्वुर करें। जिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, मैं आपको डाल चुके हैं। अभी मैं बात करूंगा, वजीर आज़म की ज़िंदगी को ख़तरा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ उसके की जो स्टेटमेंट है वो देखें कितनी खौफनाक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी कि 5 दिन अगर अमेरिका निकल जाता है तो अफगानिस्तान की फ़ौज 5 दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको यह तो पता ही है कि पाकिस्तान बात बात पर एटम बम की धमकी भारत को देता रहता है, लेकिन दोस्तों एटम बम होने के बावजूद पाकिस्तान का भारत के खिलाफ डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि एटम बम किसी भी देश के पास हो पर वो उनका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुसीबत पैदा होने वाली है। आपको पता ही है कि अमेरिका भी अफ़गानिस्तान से जा रहा है। ऐसी कंडीशन में अफ़गानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान में हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, पर वो अब तक केवल अमेरिका के कारण रुके हुए थे। इसी के चलते अब तो पाकिस्तानी इमरान खान को सलाह तक दे रहे हैं कि इमरान खान को अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में उनको भी रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए वीडियो देखते हैं। तो अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, हमसाया हमारे साथ रहे, हमने सारी उम्र अफगानिस्तान के रहना है। तो मेरा की जो स्टेटमेंट है वो देखें कितनी खौफनाक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी कि 5 दिन अगर अमेरिका निकल जाता है तो अफगानिस्तान की फ़ौज 5 दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक किस्म की डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ 5 दिन तक जो है वो मतलब अफगानिस्तान में तालिबान की स्टेटमेंट ये है कि आप 5 दिन से ज़्यादा इस मुल्क को कंट्रोल नहीं रख सकते। कॉन्फ्लिक्ट का पता है, फिर ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये आसान काम नहीं है। मैं एक चीज़ बड़ी मुख्तसर से कहूँगा, ये इमरान खान को की तारीफ़ बनती है, हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ बनती है कि हमने माजी से ये सीखा कि हमने कोई ऐसी पोजीशन नहीं लेनी जिससे हमारे हमसाया हमसे दुखी हों या उनको गुस्सा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, अमेरिका 10,000 किलोमीटर दूर है, हमसाया हमारे साथ रहे, हमने सारी उम्र अफगानिस्तान के रहना है। तो मेरा सुपर पावर ताकत अमेरिका, जिसके एक टेलीफोन पे आपके कमांडो कांप जाया करते थे, हमें पत्थरों के दौर में फेंक देंगे। ये लगड़ बगड़ जो साबका हुक्मरान है, इन्हें सऊदी अरब बाहर ले जाने आता था। यार मुझे इस बात पर बीइंग पाकिस्तानी फख्र है कि मेरे वज़ीर आज़म ने दुनिया की सुपर पावर ताकत को कहा है कि नहीं तसव्वुर भी ना करना कि डे दूंगा या ड्रोन हमले। इतनी जुर्रत देखिए, कमज़ोर के आगे हर कोई बोल लेता है। लोग कह रहे हैं कि वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में डाल चुके हैं। अभी मैं बात करूंगा, वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को ख़तरा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पाकिस्तान फ़ौज भी समझती है कि जो उन्होंने स्टेप लिया है, क्योंकि आप अमेरिकन फ़ौज का इनखला कोई छोटी बात नहीं। हमें भारत अमेरिका साजिश कर रहा है, अल्लाह रहम करे, नवे की दहाई में धकेलने के लिए। और इस मौके पर पाक फ़ौज का ये स्टैंड लेना, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी हीरो, पहले क्रिकेट के हीरो थे, इस इंटरव्यू के हद तक वो कौमी हीरो बन गए। और मैं आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपने मफाद के लिए ज़ियाउल हक को इस्तेमाल किया और बाद में अपना सफ़ीर भी मरवा दिया। उनकी एक सफ़ीर की अहलिया का इंटरव्यू था कि जब उन्होंने वहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा चुप। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को बहुत रड़ा। और अब आपकी इंटरनेशनल पावर साजिशें पाकिस्तान के लोकल लोगों से मिल के इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ गिराने के लिए, और इमरान खान की ज़िंदगी को इतना खतरा है कि इमरान खान साहब खुद नहीं सोचते। हमारी गुजारिश होगी अपनी सिक्योरिटी पे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है। आप इमरान खान नहीं हैं, अब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। तो पाकिस्तान इन हालात में, जब अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो रहा है, अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। वहाँ 30 से ज़्यादा भी मलक साहब बना रहे थे, उन्होंने कर लिए हैं। जब अमेरिका का आखिरी मिशन जाएगा, भारत ने वहाँ साथ से शुरू कर दिया, अजीत डोभाल ने वहाँ विज़िट किया है कि उस खाना जंगी के असरात पाकिस्तान आए।
इसके लिए इमरान खान साहब को अपनी सिक्योरिटी को मजीद सख्त करना होगा। भी दूसरे मुल्क अगर अमेरिका कनाडा हमसाया की तरह रह सकता, आपको याद होगा कायदे-आज़म से किसी ने पूछा था जब पाकिस्तान बना कि आपका क्या विजन है पाकिस्तान और इंडिया का, उन्होंने ये एग्जांपल ली थी कि जिस तरह अमेरिका कनाडा वाले इस तरह हम भी होंगे, तो हम भी इंसान है, सिविलाइज्ड है। अगर ये कश्मीर का मसला हल होता है तो क्यों नहीं हम अच्छे मुल्क हमसायों की तरह? अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि एटम बम जरूरी क्यों है, जरा सुनवाएं एक शॉर्ट हो। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, मैं भट्टी साहब, बात यह है कि जिस मुल्क में एटम बम नहीं था उसका अमेरिका ने बुरकस निकाल दिया जिसका निकालना चाहा। नॉर्थ कोरिया को टच नहीं कर सका वो, और ज़िंदगी को इबरतनाक बना दिया उसने इराक में। ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तो आलमी ताकतों ने बना रखी है, हमें तो नहीं चाहिए ये न्यूक्लियर स्क्रैप, अगर हम ना बनाएंगे तो ये हमारा क्या करेंगे? काजी साहब, इंसान असला चौकीदार आप क्यों रखते हैं? जब खतरा हो कि कुछ और डाकू आ जाएगा। एटम बम हमने खुशी के लिए नहीं बनाया, हमारा एक मक्कार अय्यार मुल्क है, हमसाया मुल्क भारत, जिसने एक अरसा दराज से पाकिस्तान की दहशतगर्दी, और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आज आप एटमी पावर ना होते तो आपका क्या हाल होता। आप तसव्वुर करें, जिन जिन ममालिक के पास एटमी पावर नहीं, हम नहीं चलाना चाहते उसको, लेकिन हम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर का इशू सॉल्व करें UNO की करारदाद के मुताबिक। एटम बम चलेगा तो खुदा ना खास्ता कुछ नहीं रहता, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप अगर इस वक्त एटमी पावर ना होते, इसमें जिसने एटम बम बनाने में रोल अदा किया है वो भी काबिल तहसीन है, सारे जिसका जितना भी रोल है। ना होता तो भारत आपके साथ क्या सलूक करता? आपको भारत से कोई बेहतरी की उम्मीद है? जापान के उसी के खिलाफ अभी थर्ड बड़ी दुनिया की कौन है? साहब, मेरी सबमिशन है जर्मनी और जापान के साथ क्या भारत है जो अजली उनका दुश्मन है? क्या भारत है उनके साथ जिसने उसका आधा मुल्क मकबूजा कश्मीर रखा हो? आप इस रीजन में आप अपनी ताकत तो देखें, एक तरफ चीन है, एक तरफ पहले आपने रूस की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, ज़ियाउल हक ने 20 साल, अमेरिका जैसा आदमी अफगानिस्तान में नाकाम होकर गया, $1 ट्रिलियन इस्तेमाल करके, खरबों डॉलर इस्तेमाल करके। हम इस स्टेज पे अगर उन्हें बेसिस दे देते हैं, ड्रोन हमले देते हैं, जो कि मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा, मुझे मेरा यकीन है 100%, हमारी फौज नहीं देगी, तो क्या वो जो खाना जंगी आएगी वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप नहीं समझते इस वक्त राह पूरी का पूरा जोर लगा रही है CIA और मुसाद की मर्जी से कि अफ़गानिस्तान से जैसे ही अमेरिकन फ़ौज का इनखला हो पाकिस्तान में जंग छेड़ी जाए। अगर आपके पास भारत हमला खुल के नहीं कर रहा, एटम बम ना होता, तो क्या भारत आपके साथ ऐसे ही सलूक करता जो अब कर रहा है, जो ऑल पार्टी 2010 में उनकी फौजें वापस इसलिए गई थी कि उन्होंने कहा था जी हम आपकी सिलिकॉन वैली उड़ा देंगे। अभी देखे ना अभी की सिचुएशन है, वो आगे टॉपिक अच्छा नहीं लगता मैं उसमें बोलूँ। अब आफ्टर ऑल इंडिया आया ना, अपनी मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप को बुलाया, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपको इंसानियत दिखानी पड़ेगी, निगोशिएशन पे आना पड़ेगा, मसाइल हल करने पड़ेंगे। इंडिया के पाकिस्तान नेटो का मेंबर नहीं है, जर्मनी है, उसकी जो जमानतें हैं उसकी डिफेंस की वो नेटो देता है, 30 मुल्क की जो है इस वक्त जो जापान है उसकी गारंटी जनरल डगलस मैकार्थर ने बनाया था ना ये, तो उसको वो दे रहा है, हमें तो कोई नहीं दे रहा। हमें तो मलिक साहब बताया FATF में हमने 37 में से तकरीबन 36 सारी ही शिकें पूरी कर ली हैं। FATF डू यू थिंक अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी और अमेरिका और इसराइल की बगैर हमारा नाम क्यों नहीं निकल रहा? हमारा ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए। मैं आपसे हमने 300% एग्री। पाक फौज ने कुर्बानियां दे के सारे FATF ये हमें सजा इस चीज की मिल रही है, हमें सिर्फ सजा क्यों मिल रही है? मुसलमानों को खास तौर पर हो, मगर ये तो मुनाफिकत पे मबनी है। काई साहब आप जो मर्जी कर लें, चीन पे आप जो मर्जी के, वेस्ट को ये हकीकत समझ आ गई है कि पार्टीज ओवर, चाइना निकल गया, चाइना को आप नहीं रोक सकते इकोनॉमिकली। आप हम तो चलो पता नहीं कितनी देर हमारी ज़िंदगी है, ये जो नस्ल आने वाली ये दुनिया में मुझे अब अमेरिका वेस्ट नज़र नहीं आ रहा। चाइना हैज़ टेकन ओवर, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 4000 ट्रिलियन तो उनके पास फॉरेन रिजर्व है। अमेरिका को खौफ है कि आने वाले 5 सालों में दुनिया में चाइना इकानमी तौर पे छा जाएगा और अमेरिका बहुत पीछे रह जाएगा। ये साजिशें अब पाकिस्तान के खिलाफ होंगी इस रीजन पे। पाकिस्तान से बेस लेने का मकसद उन्होंने अफगानिस्तान के लिए बेहतरी करना नहीं था, चाइना को रोकना था, CPEC को रोकना था। हमें सारी उम्र गुलाम बनाना चाह रहा था अमेरिका हमसे ये बेस लेने के लिए। इसमें देखिए इसके साइड इफेक्ट देखे ना, 20 साल हमने दूसरों की जंग लड़के नुकसान उठा लिया ना, हमारा $अरबों का नुकसान हुआ होगा ना, मतलब $अरबों 72,000 बंदा हमारा, $100-150 बिलियन का नुकसान हुआ, हमारे जवान शहीद हुए। 72,000 हमारे लोगों तो ने क्या डू यू थिंक के भारत और
और प्लस मुसाद CIA को ये चीज़ ख़त्म होगी। मैं कह रहा हूँ इसमें पाक फौज की कुर्बानियाँ और मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं।